नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि इसका भाग कौन सा नंबर का है, 9वां नंबर का है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न आंसर बनते हैं उसको देखने वाले हैं। अभी जो हाल ही के एग्जाम में हुआ है, जो प्रश्न आ चुके हैं उसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर का अभी खुला था, ठीक है। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के जो टीचर भर्ती है, व्यापम से संबंधित जो प्रश्न जो एग्ज़ाम होता है, और सीजीपीएससी का जो आने वाला एग्ज़ाम है, तो उसमें कंप्यूटर का एक विशेष पार्ट रहता है, ठीक है। इसमें अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 10 अंकों का रहता है, या फिर कभी कभी जो है 20 अंकों का रहता है। तो फिर जो हम लोग सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो सिलेबस के आधार पर देखा जाए तो फिर इसका जो है 8वां पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और मैं यहाँ पर जो वीडियो का भाग है वहाँ 9वां नंबर का है। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहें। चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों को जो कंप्यूटर से संबंधित एक होमवर्क दिया था उसको हम पहले देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। तो बाइनरी नंबर का उदाहरण कौन सा है, मैंने बताया था आप लोगों को कि 0 और 1 के आधार पर ही चलते हैं, इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर सही रहेगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो कौन सा ऐसा एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग करने से कंप्यूटर का जो उपयोग करना है वह आसान हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन क्या आ जाएगा, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि एप्लीकेशन है, कि यूटिलिटी है, कि या नेटवर्क है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा यूटिलिटी। एक यूटिलिटी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को चलाने में आसानी होते हैं, और साथ ही इसकी जो तीव्रता है, यानी कि जो चलने की जो क्षमता है वह तीव्र होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रोग्राम की त्रुटि यानी कि क्या कहा जाता है, इसके एरर कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोग्राम की त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उपलब्ध होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर खालिस्तान उसका आंसर आ जाएगा बग कहा जाता है। जैसे कि प्रोग्राम है, प्रोग्राम में अगर त्रुटिपूर्ण कुछ डल गए हैं, या फिर कह सकते जो त्रुटि हो गया है, तो उसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की भाषा में बग कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में बदलना है। तो एक सॉफ्टवेयर तैयार रहता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक तरीका रहता है, अपना अपना के महत्व रहता है, ठीक है। अपने अपने उपयोग के आधार पर बनाया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य रहता है वहाँ क्या होता है, जो डाटा को किस में बदलना रहता है। इसका जो जवाब आ जाएगा सूचना। जो रॉ डाटा है उसको जो है सूचना के रूप में परिवर्तित करना रहता है। चौथा प्रश्न है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं। अभी जैसे बताया था, जैसे कि सॉफ्टवेयर है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, त्रुटि आ गया, तो उसे क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। अब उस बग को ऑनलाइन रिपेयर करने के लिए जो कंप्यूटर में बिना किसी चार्ज के उपलब्ध रहता है, बिना किसी मतलब एक्स्ट्रा चार्ज के उपलब्ध रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पैच कहा जाता है, ठीक है। उसे पैच कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे खालिस्तान कहते हैं। देखो, यहाँ पर कहने के मतलब क्या है कि अनुदेशों का सेट मतलब अलग अलग जो तरीका है, अलग अलग करने का जो तरीका है उसका एक सेट बनाया रहता है। तो उस सेटों को जो कंप्यूटर में क्या करना है यहाँ बताता है कि उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे कि एक प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे अनुदेश रहते हैं, बहुत सारे जो निर्देश रहते हैं। अब उस निर्देशों के जो समूह रहते हैं उसे प्रोग्राम कहा जाता है। छठा प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट यानी कि जिसे छूकर महसूस करने योग्य भाग हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का ऐसे भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, विषम शब्द को चुनिए। अब आपको यहाँ पर जो विषम शब्द हैं, जैसे कि एक तरफ है यूनिक्स है, MS डॉस है, विंडोज 90 है, एक्सेस है। अब आप में ये बताना है कि इसमें से विषम कौन सी है। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा, चौथा सही रहेगा। देखो क्यों आएगा, यूनिक्स, MS डॉस और विंडोज 98 ये जो क्या है, ये सभी जो है सॉफ्टवेयर हैं, एक प्रकार के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ये है। और ये एक्सेस क्या है, एक्सेस एक है प्रोग्राम है, प्रोग्राम को अलग तरह से निर्धारित किया गया। जैसे कि क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये सब क्या है, प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जो बाकी है वहाँ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है।
9वां प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो एक कंप्यूटर के संदर्भ में जो सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर सर्किट है, ह्यूमन ब्रेन है, फ्लॉपी डिस्क है। इसका जो आंसर जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर है। लेकिन कंप्यूटर सर्किट है, ह्यूमन ब्रेन है, फ्लॉपी डिस्क है, ये अलग अलग मैटर है। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क क्या है, ये स्टोर करने की वाली जो। उसके बाद देखते हैं वो प्रश्न है, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या जाएगा, रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो है टाइम को फिक्स कर दिया रहता है। इसमें अगर जो है गलत नहीं होता, जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे कि प्लेन का रिजर्वेशन कराना है, ट्रेन का रिजर्वेशन कराना है, बैंक में जो कार्य करना है, ये सभी जो है रियल टाइम सिस्टम के अंतर्गत कार्य होता है। इसमें एक निश्चित समय में कार्य होता है। 10वां प्रश्न है, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? तो किसी विशेष काम है उसको कैसे करना है यह बताता है। तो कैसे बताता है, जैसे कि आंकड़ा संगठन करना है, संग्रहण करना है, उसके बाद प्रोग्राम है कि फाइल है कि सूचना है। सही जानकारी क्या जाएगा, यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर जाएगा प्रोग्राम को कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर का कार्य क्या है? एक होता है असेंबलर, इंटरप्रेटर, तो अलग अलग रहते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, असेंबलर। तो असेंबलर का क्या कार्य क्या है? इसका जो आंसर जाएगा, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना है। अब यंत्र बोल सकते हो या फिर मशीनी भाषा बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, जिसमें 0 और 1 के हिसाब से चलता है, इसलिए इसका आंसर रहेगा थर्ड रहेगा। 12वां प्रश्न है, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो रिज्यूम अगर बनाना है, जैसे कि कोई अपना जॉब ढूंढना है तो उसके लिए रिज्यूम बनाते हैं, तो रिज्यूम बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किए जाते हैं? तो इसका जो जवाब क्या जाएगा, पहला और दूसरा सही रहेगा, यानी कि MS वर्ड है और पेज मेकर, ये दोनों तरीके से आप जो है अपना रिज्यूम बना सकते हैं। 13वां प्रश्न है, MS वर्ड खाली स्थान का उदाहरण है। तो MS जो वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वहाँ किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है या प्रोसेसिंग डिवाइस का है या फिर इनपुट डिवाइस का है? सही जवाब आ जाएगा इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि MS वर्ड है। इसमें क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट का अंतर का, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस है, पावर पॉइंट है, ये सभी इसमें आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटिंग यह टेस्ट करता है। तो क्या टेस्ट करता है? जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कि कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, ठीक है, तो जो स्टार्ट होने में जो होम पेज आता है उसके बीच में जो प्रोसेस चलता है उसे क्या कहा जाता है? वहाँ बूटिंग होता है, तो उसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि खुद से वहाँ टेस्ट करता है, इसे ही कहा जाता है बूटिंग रूटिंग कहा जाता है, बूट रूटिंग कहा जाता है। 15 प्रश्न है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को खालिस्तान कहते हैं। तो कंप्यूटर को बनाने के लिए जो फिजिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि ये हो गया मॉनिटर हो गया, फिर इसके बगल में CPU है, फिर कीबोर्ड है, इधर माउस है, तो ये क्या है? ये सभी जो है हार्डवेयर का एक प्रकार है। 16 नंबर का प्रश्न है, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। क्या बोला गया है कि मल्टीपल जो प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक जो प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्न में से क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक सिस्टम है, अब उसमें 2 अलग अलग प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं और साथ ही अलग अलग उसमें कार्य किया जाता है, तो इसमें क्या है, यहाँ एक मल्टी प्रोसेसिंग का, और यही इसका आंसर रहेगा। 17 नंबर का प्रश्न है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को खालिस्तान कहते हैं। यानी कि मनुष्य जब किसी प्रोग्राम करता है तो उसको पढ़ता है, तो उस जो पढ़ने के जो वर्जन है उसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोग्राम कोड कहा जाता है। 18 प्रश्न है, खालिस्तान एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो क्या है जो एक बार में स्टेटमेंट को कन्वर्ट भी करता है और एग्जीक्यूट करता है? यहाँ पर जैसे ऑप्शन लिखा है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, कन्वर्टर है, इंस्ट्रक्शन है। सही जवाब आ जाएगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ऐसे प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है, वहाँ कोई भी स्टेटमेंट रहता है उसको।
19वां प्रश्न है, शब्द खालिस्तान किसी उपकरण को यहाँ डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर को उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो किसे उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है, इसका जो आंसर आ जाएगा पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि पेरिफेरल डिवाइस किसे कहा जाता है, जैसे कि ए हो गया अपना मॉनिटर हो गया, उसके बाद जो है सीपीयू है, तो ये नहीं है। इसके अलावा जैसे कि उपयोग करने के लिए कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर, इसको लगाया जाता है, तो उसे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस, यानी कि उसके सहायक डिवाइस है। या फिर इसके दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं SIMD होता है, एक होता है MIMD होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर यहाँ डिवाइस को भाग भी किया गया है पेरिफेरल डिवाइस को। 20वां प्रश्न है, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है, अभी बताया था कि अतिरिक्त जो डिवाइस है उसे अटैच करना है, तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका खाली स्थान इंस्टॉल किया जाता है। तो किसका इंस्टॉल किया जाता है, कोई भी अगर जैसे कि उपयोग करना है, जैसे मुझे प्रिंटर का उपयोग करना है, तो उसके लिए क्या इंस्टॉल किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा उसके ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाता है। ड्राइवर मतलब होता है उसके सॉफ्टवेयर को। ठीक है, जो उसके जो रहता है सॉफ्टवेयर रहता है उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। फिर उसके बाद जो है पहले तो उसको डाउनलोड किया जाता है, फिर उसको इंस्टॉल किया जाता है, तब जाके आपके कंप्यूटर में प्रिंटर शो होगा, तो वहाँ कार्य करने लायक हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेसर खाली स्थान कहते हैं। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के जो प्रोसेस रहता है उसे खाली स्थान कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको, कोडिंग कहा जाता है, क्योंकि कोडिंग के माध्यम से किसी भी सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, उसमें कोडिंग लिख लिख कर उसमें सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। 22वां प्रश्न है, सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस को, यही आंसर रहेगा। कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई डिवाइस को कहा जाता है पेरिफेरल इक्विपमेंट कहा जाता है। 23वां प्रश्न है, हार्डवेयर में क्या शामिल है। तो एक हार्डवेयर में क्या शामिल हो सकता है, यहाँ पर जो ऑप्शन देगा उसमें इसका जो जवाब आ जाएगा कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइस जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है, यही है हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या है, उसके जो इनपुट है और आउटपुट, ये दोनों के लिए जो अतिरिक्त रूप से जो हार्डवेयर के जो चीज़ लगाया जाता है, यानी कि सामान्य शब्दों में ऐसे कह सकते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे कहा जाता है हार्डवेयर कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो कंप्यूटर को अगर प्रयोग करना है तो वहाँ आसान बनाने के लिए कौन सा है, यूटिलिटी। यूटिलिटी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से जो कंप्यूटर को तीव्र बना देता है, कार्य करने की जो क्षमता है उसे बढ़ा देता है और बहुत ही आसान तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। 25वां प्रश्न है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसमें खालिस्तान नहीं होता। तो क्या बोला गया है कि कंप्यूटर जो है बूट नहीं कर सकता जब तक उसमें यह नहीं होता, क्या नहीं होता, ऑपरेटिंग नहीं रहेगा, तो कंप्यूटर जो है किस बात को बूट करेगा, किसी भी बात को वहाँ बूट नहीं कर सकता, बूटिंग नहीं कर सकता। इसलिए कंप्यूटर में प्रोग्राम होना जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, तभी जाकर वहाँ बूट कर सकता है। 26वां प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको ये बताना है कि एक इससे संबंधित नहीं है। एप्लीकेशन, पेरिफेरल, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। सही जवाब क्या जाएगा, पेरिफेरल रहेगा। पेरिफेरल क्या है, यह अतिरिक्त रूप से डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में अटैच किए जाते हैं। लेकिन बाकी जैसे कि एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, एक प्रकार से ये सभी सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर सकते हैं और जो इसके प्रोग्राम हैं ये जो सभी अतिरिक्त है। लेकिन पेरिफेरल क्या है, यहाँ डिवाइस के श्रेणी में आता है। 27वां प्रश्न है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है। तो क्या कहा जाता है, जैसे कि कंप्यूटर पहले चल रहा है, अब उसको रीस्टार्ट करना है, तो क्या कहलाता है वहाँ, रीबूटिंग। रीबूटिंग कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि रीबूटिंग क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद जो है उसके होम पेज तक आने के जो प्रोसेस चलता है उसे कहा जाता है बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हमको कंप्यूटर को पुनः रिस्टार्ट करना है, तो यहाँ पर जो बटन रहता है सीपीयू के बगल में, उसके जस्ट बगल में छोटा सा और रहता है, उसको अगर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट होता है, जिसे कहा जाता है रीबूटिंग कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को खालिस्तान कहते हैं। क्या बोला गया है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें सही जवाब आ जाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कहा जाता है उसको।
29वां है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा हार्डवेयर है ना और जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे कि एक्सेल है, प्रिंटर ड्राइव है, पावर पॉइंट है, कंट्रोल यूनिट है। इसका जो अब आएगा कंट्रोल यूनिट रहेगा, ये क्या है हार्डवेयर है ना कि सॉफ्टवेयर। बाकी जो है एक्सेस है, प्रिंटर ड्राइवर है, पावर पॉइंट है, ये सभी जो है सॉफ्टवेयर के प्रकार में आता है। 30 नंबर का प्रश्न है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे खालिस्तान कहते हैं। तो एक ही कंप्यूटर में अगर दो प्रोसेसर लगाते हैं, उस पर काम करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है, यानी कि एक ही जो सिस्टम रहता है उसमें दो प्रोसेसर लगाकर कार्य करते हैं, उसे कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। 31वां प्रश्न है, निम्न में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनमें से कौन सा है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, कंपाइलर है, एमएस डॉस है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।